चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूस के साथ बैठक में भारत ने उठाया चीन का मुद्दा। सीमा पर अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखे सख्त। दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़ से निपटने के लिए लागू होगी विशेष नीति। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। भारत में ओमिक्रॉन के 21 मामले आए सामने। दिल्ली राजस्थान में भी मिले केस। बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। किसान नेता युद्धवीर से गृह मंत्री अमित शाह ने की बात। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर बनी सहमति। देश की 50% से ज्यादा आबादी को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। पीएम मोदी बोले प्रोटोकॉल फॉलो करते रहें। अब गूगल भी भरेगा आपकी जेब। महिलाओं के अकाउंट में आएंगे 74,000 रुपए। यहाँ जाने पूरी डिटेल्स। बीजेपी नेता ने राकेश टिकैत को बताया आतंकवादी। कहा राज्य भर ने मुख्तार अंसारी के लिए शूटर का काम किया। ओमिक्रॉन की दस्तक से अलर्ट हुई योगी सरकार। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यूपी में 74,000 बेड बढ़ेंगे। 24 दिसंबर को हल्द्वानी जाएंगे पीएम मोदी। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया कार्यालय का उद्घाटन। कहा विधानसभा चुनाव जीतना है लक्ष्य। यूपी में पहली बार 16 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। दिल्ली में ओमिक्रॉन केस पर बोले सीएम केजरीवाल घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा 5वें दिन भी रहा जारी। सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित। सीएम योगी का अखिलेश पर कटाक्ष। कहा अब तो अब्बाजान भी लगवा चुके, आप भी लगवा ले कोरोना वैक्सीन। अब किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर नहीं लगेगा जुर्माना। जानिए आईआरसीटीसी का नया नियम। यूपी के अलावा तीनों राज्यों में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है ममता बनर्जी। जानिए क्या है टीएमसी का पूरा प्लान। पार्टी प्रवक्ता बलियावाल ने सिद्धू पर लगाया आरोप। सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। बोले नॉनसेंस को डिफेंड नहीं कर सकता। सीमित मात्रा में ड्रग्स रखना नहीं होगा अपराध। लोकसभा में पेश हुआ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बोले दोनों डोज लेकर भी ओमिक्रॉन संक्रमण हो रहा तो बूस्टर डोज पर जल्दी विचार करे केंद्र सरकार। अखिलेश को बीजेपी ने दिया बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य गोपाल अग्रवाल भाजपा में हुए शामिल। महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं मिलेगा 27% कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। ओमिक्रॉन मामले में इजाफे के बाद महाराष्ट्र में लगेंगे नए प्रतिबंध। उद्धव ठाकरे की टास्क फोर्स के साथ बैठक पर सभी की निगाहें। सीएम भूपेश बघेल ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। कहा पर्दे के पीछे भाजपा के लिए काम करती है। जियो यूजर्स को एक बार फिर लगा तगड़ा झटका। कंपनी ने बंद किए डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले प्लान्स। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 8,306 नए मामले आए सामने। 552 दिन बाद एक्टिव केस सबसे कम। गंगा नदी पर बनेगा एक और 4 लेन पुल। पटना से बेतिया के बीच सड़क का केंद्र सरकार ने दिया तोहफा। नागालैंड फायरिंग पर लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह। जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित, 1 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। आपकी शराब नीति पर बीजेपी का निशाना। पैसे के लिए दिल्ली का भविष्य बर्बाद कर रहे केजरीवाल। मायावती नहीं लड़ेगी यूपी विधानसभा का चुनाव। सियासी सरगर्मी के बीच सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान। शशि थरूर ने छोड़ी संसद टीवी के शो की होस्टिंग। सदन से 12 सांसदों को निलंबित कर लिया फैसला। भारत ने तोड़ा 6 साल पुराना रिकॉर्ड। टेस्ट मैच में हासिल की सबसे बड़ी जीत। सीरीज भी 1-0 से जीती। यूपी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी बने नारायण सिंह त्यागी। इस्लाम छोड़ अपनाया हिंदू धर्म। बोले सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब। गुलाम नबी आजाद ने इशारों में ही पार्टी नेतृत्व पर फिर साधा निशाना। कहा सलाह को विद्रोह के रूप में देखते हैं आला कमान।
विदेश मंत्री जयशंकर ने की रूसी समकक्ष से मुलाकात, दोनों देशों की द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती देने समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा। रेलवे ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा, अब भागलपुर के लोग राजधानी और जनशताब्दी एक्सप्रेस का लेंगे मजा। 2 दिन तक इन जगहों पर हो सकती है बर्फबारी, मैदानी इलाकों में है बारिश के आसार, यहाँ जाने मौसम का हाल। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक नोबेल विजेता सू की को 4 साल की जेल, लोगों को सेना के खिलाफ भड़काने के लिए दोषी। एमपी सरकार का फैसला, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की परीक्षा होगी ऑनलाइन। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को ईडी का समन, 8 दिसंबर को दिल्ली में पेशी पर बुलाया। हरे निशान में खुलने के बाद शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 226 अंक टूटा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत फिर नंबर 1 पर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड को हराकर शीर्ष पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रूस के साथ बैठक में भारत ने उठाया चीन का मुद्दा, सीमा पर अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखे सख्त। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में जिस तरह से चीनी अतिक्रमण का मुद्दा रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के सामने उठाया, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच यह बैठक नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें 5 S-400 मिसाइल की समय से सप्लाई सुनिश्चित करना और आने वाले 2 S-400 मिसाइल की तैनाती में रूस द्वारा मदद को प्रभावी तरीके से पहुंचाना आदि शामिल है। इसके अलावा AK-203 डील को अंतिम रूप देने को लेकर भी बातचीत की गई। बैठक के बाद राजनाथ सिंह और सर्गेई शोइगु ने भारत और रूस के बीच हुए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब गूगल भी भरेगा आपकी जेब, ऐसे आएंगे अकाउंट में 74,000 रुपए, यहाँ जाने पूरी डिटेल्स। जी हाँ, अब कोई नहीं बल्कि गूगल भी आपकी जेब में पैसा डालने जा रहा है। गूगल स्कॉलरशिप के माध्यम से आप पूरे 74,000 रुपए एक पल में जीत सकते हैं। दरअसल गूगल ने इस स्कॉलरशिप के तहत महिलाओं को $1,000 यानी 74,000 रुपए देने की योजना बनाई है। इसके लिए सिर्फ वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले रखी हो। अगर आप इस स्कॉलरशिप हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो साल 2021-22 के तहत किसी कॉलेज संस्थान में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही एशिया प्रशांत के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट का 2nd ईयर होना अनिवार्य है। यही नहीं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को अपने पुराने प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड CV जमा करनी होगी। गूगल स्कॉलरशिप के लिए आप 10 दिसंबर 2021 तक अप्लाई कर सकेंगे। किसान नेता युद्धवीर सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने की बात, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर बनी सहमति। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सिंह से बात की। इस दौरान किसानों और सरकार के बीच चल रही तकरार को खत्म करने पर सहमति बनी। बातचीत में किसानों पर दर्ज मुकदमे, MSP पर कानून, बिजली संशोधन बिल जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी। BKU के नेता युद्धवीर सिंह ने बताया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता हुई, जिसमें गृह मंत्री ने आश्वासन दिलाया कि किसानों के ऊपर बीजेपी शासित राज्यों में दर्ज मुकदमों के लिए राज्यों को पत्र भेजेंगे और सभी केस को रद्द करने के लिए आदेश दिए जाएंगे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यूपी और पंजाब में मुआवजे पर काम शुरू हो गया। किसान और गृह मंत्री के बीच होने वाली मीटिंग पर इस विषय में गहराई से चिंता चल रही है। किसान नेता ने बताया कि MSP को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जो सीधे गृह मंत्री के साथ वार्ता करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 दिसंबर को पुनः बैठक सिंघू बॉर्डर पर बुलाई है। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।
राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा 5वें दिन भी रहा जारी। सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के 5वें दिन सुबह से सांसदों के निलंबन और नागालैंड मामले पर चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। इस दौरान राज्यसभा वेल में विपक्षी सांसदों के पहुंचने के कारण कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। हालांकि लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। इस बीच लोकसभा में सरकार की तरफ से नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 पेश किया गया। सदन में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2021 और सेरोगेसी बिल 2020 पेश किए गए। वहीं लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल 2021 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और सेवा की शर्तें से संबंधित संशोधन बिल 2021 पेश किया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया कार्यालय का उद्घाटन, कहा विधानसभा चुनाव जीतना है लक्ष्य। जी हां, कांग्रेस छोड़कर पंजाब लोग कांग्रेस पार्टी बनाकर 2022 के चुनावी दंगल में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सेक्टर 9 में अपनी पार्टी के दफ्तर का शुभारंभ कर दिया। इसके साथ ही राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में और गर्मी आने की संभावना है। कैप्टन ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना उनका लक्ष्य है। कैप्टन पहले ही कह चुके कि वे भाजपा के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कोई बड़ा चेहरा कैप्टन के साथ नजर नहीं आएगा। हालांकि पूर्व विधायक हरजिंदर सिंह ठेकेदार और प्रेम मित्तल इस मौके पर मौजूद रहे। कैप्टन के दावों के विपरीत अभी तक कोई भी बड़ा चेहरा कैप्टन के साथ खड़ा नजर नहीं आया। वहीं कांग्रेस के सूत्रों का यह भी कहना है कि जब तक राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हो जाती, तब तक सही तस्वीर उभर कर सामने नहीं आएगी।